अस्सलाम वालेकुम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कलरिंग बुक्स की। जैसे कलरिंग बुक्स वो होती हैं जो बच्चे जिसको इस्तेमाल करते हैं, बच्चे कलर्स करते हैं। तो अगर आप सिंपली एटसी पर चले जाएं तो यहाँ पे दोनों किस्म की आपको मिलेंगी, कुछ डाउनलोडेबल भी मिलेंगी और कुछ आपको फ़िज़िकल कलरिंग बुक्स भी मिलेंगी। तो मिसाल के तौर पे ये $5 की, $5 की एक प्रोडक्ट हमें यहाँ नज़र आ रही है और ये कहता है बेस्ट सेलर भी है। तो ये 16 पेजेस इसके अंदर हैं। तो अगर आप इसको तफसील में थोड़ा सा देखें कि जी ये क्या बेच रहा है एक्चुअली और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, तो देखें ये कलरिंग बुक के सारे डिफरेंट पेजेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो यानी कि ये वो चीज़ है कि जो बच्चा जिसे सिंपली इसके अंदर कलर करेगा बैठ के, और ये इसकी इंस्ट्रक्शंस अगर आप यहाँ पे आकर देखेंगे तो ये बताता है कि जी दिस इज़ अ 16 पेज डिजिटल कलरिंग बुक इंस्पायर्ड बाय कलर एंड चिल। Please see all photos above to see what each page looks like in the book. The workbook pages comes in standard A4 size का ये साइज़ दिया इसने, और मोस्ट लाइकली ये एक PDF होगी जो जिसके अंदर 16 पेजेस होंगे और ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है जी, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इंतहाई सिंपल है और ये बेस्ट सेलर है। अब आप ये देखें 1,32,000 ये सेल यूनिट्स कर चुका है टोटल इसकी शॉप के ऊपर। इसके इस प्रोडक्ट के जो है वो 114 रिव्यूज़ इसके भी मौजूद हैं। यानी कि अगर मैं रिसेंट कर दूँ न्यूएस्ट, तो ये कहते हैं कि जी जनाब अभी रिसेंट 14 अक्टूबर को ये सेल हुई है, मतलब रिव्यू आया है, और उसके अलावा 10 अक्टूबर को रिव्यू आया है, उसके अलावा 2 अक्टूबर को। अगर ये कहा जाए कि एवरेज में 5% लोग जो हैं वो रिव्यूज़ छोड़ते हैं, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि महीने में कितने रिव्यूज़ आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई 4 रिव्यूज़ के मौजूद हैं अक्टूबर के मंथ में। ठीक है, तो 4 को आप मल्टीप्लाई कुछ इस तरह करेंगे कि आपका जो है वो फिगर निकल आए। अगर 5% 4 रिव्यूज़ हैं तो बेसिकली 80 यानी कि डाउनलोड इसकी हुई हैं उस महीने में, 80 डाउनलोड्स बेसिकली हुई हैं। तो 80 परचेजेस अगर हुई हैं हम कहते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 80 को आप मल्टीप्लाई कर दें जी $5 से, तो आपने $400 का इस बंदे ने रेवेन्यू जनरेट इससे कर लिया है। ठीक है जी, इतना सिंपल है। अब ये देखें, ये बता भी रहा है 1 PDF, 2 JPEG और 1 ZIP, यानी कि एक ZIP फाइल इसको मिल जाएगी। 2 JPEG होंगी किसी चीज़ की, कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन का या कोई आइकॉन या कोई एसेट होंगे, और एक PDF है जिसके इसका मतलब ये है कि 16 पेजेस उस पूरे एक PDF के अंदर मौजूद हैं। ठीक है जनाब, तो ये एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त एग्जांपल है। अच्छा, इसको अब बनाएंगे कैसे हम? अगर हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए कुछ टूल्स जैसे एडोब फोटोशॉप के अंदर आप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने एक कार्टून की बुक बना दी है, ठीक है, आपको कलरिंग कार्टून चाहिए। तो सिंपल है कि आप उसको या तो ड्रॉ कर लें। अब ड्रॉ करने में तो बहुत टाइम लगेगा और ज़ाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा स्किल्स लगाना भी थोड़ा सा एक मुश्किल अमल है। तो दूसरा तरीका यह है कि आप उसको थोड़ा सा अरेंज करें, ढूंढें दाएं बाएं से, जैसे गूगल से ढूंढ लेते हैं लोग। फ्री पिक भी एक वेबसाइट है जहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि कुछ चीज़ें कमर्शियल यूज़ की नहीं होती, यानी कि उसकी लाइसेंस कमर्शियल नहीं होता। तो ये भी मेक श्योर करना जो है वो ज़रूरी है कि लाइसेंस कमर्शियल हो। उसके अलावा तीसरा तरीका यह है कि आप फाइवर से किसी को हायर कर लें, उससे कहें कि जी मुझे इस तरह 10-15 पेजेस की जो है वो डिजिटल जो है वो कलर बुक चाहिए और आप मुझे प्लीज़ बना दें, और ये मेरा आइडिया है कि मैं ये बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कार्टून कहा, आप कहें जी बच्चियों के लिए, यानी कि बेटियों के लिए हमें अगर कोई कलरिंग बुक बनानी है। बेटियाँ क्या पसंद करती हैं? बच्चियाँ नॉर्मली बारबी डॉल्स हैं, वो जो इनके बारबी के अंदर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लड़कियां वो मतलब डॉल्स हैं काफ़ी सारी, तो उनके आप डिफरेंट पोजेस या डिफरेंट कोई चीज़ें उठा के बना सकते हैं। अगर उसमें हम नहीं जाते क्योंकि लाइसेंसिंग के मसले आ सकते हैं, तो हम फिर जिस तरह ये एक कलरिंग बुक लगी हुई है, आप सिंपल ABC अल्फ़ाबेट की आप बना सकते हैं जी। वो A फॉर एप्पल और वो भी था, वो चीज़ें भी थी। इसके अंदर आपको बहुत सारी आइडियाज़ एटसी खुद भी दे देता है। देखें कि और लोग क्या बेच रहे हैं इसके अंदर। जैसे ये देखें 1000 एडल्ट मंडाला कलरिंग पेजेस, यानी कि $1 के अंदर जो है ये एक वो पेज है, लेकिन ये बच्चों की नहीं है, बेसिकली ये एडल्ट की, हमारे बड़ों के लिए, इनके लिए ये चीज़ मौजूद है। अच्छा, जो जो बुक्स ज़ाहिर सी बात है फिज़िकल पूरी पिक्चर भी नज़र आ रही है और $30 की भी बेच रहा है, तो उसका मतलब कि फ़िज़िकली वो भेजेगा। जो $1-2 $5 के अंदर की हैं वो डिजिटल होती हैं।
अगर आप यहाँ पे ऊपर आके यहाँ लिख दें डिजिटल कलरिंग बुक, तो वो आपको डिजिटल वाली ला के सारी आपके सामने रख देगा। ठीक है जी। अच्छा, तो पहली हमने देख ली थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसने और भी 16 पेजेस की यहाँ पर भी एक बनाए रखी है। ये यूनिकॉर्न्स की देखें, एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी बुक इसने डिज़ाइन कर रखी है। 24 पेजेस, $5.96। इसकी 7,600 300 सेल्स हैं शॉप की। और इस प्रोडक्ट के अपने रिव्यू 37 आ रहे हैं। अगर आप न्यूएस्ट में कर दें इसको यहाँ से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से इसके रिव्यूज़ आ रहे हैं। अच्छा, डिजिटल प्रोडक्ट्स जो सिंगल स्पेसिफिक लिस्टिंग आपकी होती है ना, आप उसकी सेल्स कोई बेतहाशा सेल्स एक्सपेक्ट नहीं करते। एक बात है, आप महीने में इसकी 50 यूनिट्स बेच लेंगे, 100 यूनिट्स बेच लेंगे, बस इतना ही है। अब आपकी अगर प्राइसिंग $2 हुई हुई है तो उसी हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होगा, पर $5 है तो उसी हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होगा। अब ये 20 और 24 पेज की प्रोडक्ट है जिसके ऊपर $6 का ये बिक रहा है आइटम, तो ये एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। आप इसको और सस्ता भी कर सकते हैं। आपको अगर सेल्स ज़्यादा चाहिए तो बेशक बाद में प्राइस इसके बढ़ा दें, या इस प्राइस पे रख के कूपन या डिस्काउंट चला दें, तो वो कस्टमर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ज़्यादा इस बिज़नेस को बड़ा करने का तरीका ये है कि आपकी ऐसी बेशुमार प्रोडक्ट्स हों, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हों। आप एक बनाएं, उसको लॉन्च करें, उसके बाद उसको अच्छी तरह से एसईओ, उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लें, उसके बाद आप उसे रख दें। मतलब उसको छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे। आपने उसको लिस्ट कर दिया, आप छोड़ दिया फॉर सेल के लिए। अब आपने दूसरी प्रोडक्ट पे काम किया, फिर उसकी एसईओ करी, उसकी लिस्टिंग बनाई, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे। इस तरह आप जो है वो अपना स्टोर बिल्ड करेंगे। तो आपको एक टारगेट सेट करना है कि जी फॉर एग्जांपल मुझे एक महीने के अंदर कम से कम ऐसी 20 प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार करनी है। तो अब आपका वो गोल हो कि जी मुझे 20 प्रोडक्ट्स, अगर एक प्रोडक्ट एवरेज में 50 यूनिट्स महीने का बिक रहा है और वो 20 को हम सारों को एवरेज कर लें, सारी नहीं बिकेंगी वैसे तो, लेकिन एक बात है, चलें 10 पकड़ लें, तो उसमें से 10 भी अगर 50 का एवरेज बेच देती हैं तो आपकी 500 यूनिट्स या 500 सेल्स महीने की हो जाएंगी। अब 500 सेल्स महीने की, और अगर आपने $2 या $3, अगर ऐसी प्रोडक्ट है और उसका $5 प्राइस है, तो आप कैलकुलेट करेंगे 500 इंटू 5, तो वो हो गया $2500, यानी कि $2500 का आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया। और इसके अंदर तकरीबन 80% प्रॉफिट ही है आपका। तो वो आपका जो है वो सारा का सारा ऑलमोस्ट प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इस लिहाज से आप डिजिटल प्रोडक्ट को कंसिडर करते हैं। अब इसके अलावा एक बनाने का और तरीका है कैनवा का, तो इंशाल्लाह उसको कैनवा की एक सेपरेट वीडियो में बाकायदा तफसील में बनाऊंगा और डिस्कस करूंगा कि कैनवा से कैसे चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कैनवा फ्री मौजूद होता है, उसका प्रो वर्जन भी मिलता है, तो वो पेड होता है, लेकिन फ्री से भी ज़्यादातर सारे काम हो जाते हैं।